रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेनी वेयरहाउस पर हमला किया है। रूसी हमले में 3000 टन गोला बारूद खाक हो गया। रूस का गोला बारूद डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। और ये देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हमले के बाद चारों तरफ धमाके की आवाज, आग के गोले नजर आ रहे हैं। रूसी हमले में 3000 टन गोला बारूद खाक हो गया और रूस का गोला बारूद डिपो पर क्रूज मिसाइल से ये हमला किया गया था। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूस को भी खासा नुकसान हुआ है। रूस के सैन्य काफिले पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन हेलीकॉप्टर से यहां पर मिसाइलें दागता नजर आया। यूक्रेनी हमले में रूसी फोर्स को खासा नुकसान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। ताजा हमले से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी काफिले को निशाना बनाकर किस तरह से इस टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया गया, देखिए। और देखिए, एक और बड़ी अपडेट है। रूसी कमांडर की मौत के दावे पर यूक्रेन अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसकी मौत का दावा किया गया वो वर्चुअल मीटिंग में नजर आए हैं। रूसी रक्षा मंत्री की मीटिंग में दिखे कमांडर विक्टर सोकोलोव। विक्टर की मौत का यूक्रेन ने दावा किया था, लेकिन जब एक मीटिंग होती है तो विक्टर वीसी के थ्रू जुड़ते नजर आते हैं और इसीलिए अब यूक्रेन अपने इस दावे पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं और यूक्रेन की एक तरह से पोल खुलती भी दिख रही है। क्रीमिया अटैक पर यूक्रेन ने क्या वाकई झूठ बोला था, जो अब पकड़ा गया है? यूक्रेन का दावा सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इन तस्वीरों पर एक बार फिर गौर करेंगे। 21 सितंबर को हमले में रूसी कमांडर की मौत हो गई, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया। रूस ने जवाब दिया कि किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी रूस में कोई रिएक्शन नहीं दिखा इस खबर के सामने आने के बाद। यूक्रेन का दावा क्या था? ब्लैक सी फ्लीट के 34 अफसर मारे गए, एक दो नहीं 34 अफसर मारे गए और रूस ने कुछ नहीं कहा। अंजलि जी हाँ, और देखिए, अगला पॉइंट जो है आपको समझाएंगे यूक्रेन के इस दावे पर। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी कमांडर की मौत एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन रूस का जवाब क्या आया? वर्चुअल मीटिंग में दिखे कमांडर विक्टर सोकोलोव, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। उसके बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने दरअसल कहा कि हमारे लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, लेकिन रूस ने जवाब दिया इसका और कहा कि रूसी रक्षा मंत्री के साथ कमांडर मीटिंग में दिखे हैं, जिसकी तस्वीरें भी समीर हमने दिखाई हैं। बिल्कुल, और दरअसल अगर यह कहा जाए कि रूस को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी अंजलि, तो यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई उसने ये पुष्टि कर दी कि कमांडर विक्टर जिंदा हैं और वो वर्चुअल मीटिंग में बाकायदा हिस्सा लेते हुए नजर आए। दत्ता जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? क्योंकि लगातार हम जिक्र करते आए हैं अपने शोज में भी कि किस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी लगातार साइमल्टेनियसली चलता हुआ इस जंग के दौरान हमने देखा है और अब यूक्रेन का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, ऐसा लगता है। देखिए, किसी भी जंग के अंदर दोनों एडवर्सरी जो होते हैं वो एक लगातार प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करते हैं। हर एक फोर्स अपने आप को जंग जीतती हुई दिखाना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमने दुश्मन के ऊपर कितना बड़ा प्रहार किया और कितना नुकसान उसमें हुआ। इसी के माध्यम से यूक्रेन लगातार आपने देखा कि पहले भी जो हम खबरें आती रहती है कि कितने अटैक हो गए, काउंटर ऑफेंसिव कितना सफल हो गया और अलग अलग प्रकार के क्लेम किए जाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने एक क्लेम किया जो इन्होंने क्रीमिया के ऊपर ब्लैक सी पोर्ट के इलाके में हमला किया था और इन्होंने क्लेम किया था कि वहाँ पर 34 सीनियर रशिया के जो नेवी के अफसर हैं उनका नुकसान हो गया, लेकिन रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अभी वो वर्चुअल मीटिंग के अंदर वो मौजूद हैं, तो ये जरूर है अटैक हुआ, कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये क्लेम कर लेना यूक्रेन के द्वारा कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, ये अभी वो अपने आप ही ये बिना रशिया के जवाब दिए वो जाहिर हो गया। दूसरा क्या है कि जो यूक्रेन के ऊपर दबाव है इस समय कि जल्दी से जल्दी वो कोई बड़ा एक्शन करके। ठीक है, यानी कि सर यूक्रेन के ऐसे कई दावे सिर्फ हवाई हैं, कम से कम इस खबर से तो यही सच सामने आता है।